हेलो। हेलो। जयंत सर। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए और बोलिए। जी महाराज नमस्कार कबूल करो जी हमारी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार किया गया है और आपको भी आपके नमस्कार। आपकी सर बहुत बहुत दया है, आपकी दुआ से हमारे को भगवान के कृपा हो रही है जी। हम्म। अभी जहाँ वो से बोल तो रहे हैं ना आप। हम। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कोई कोई हाँ चिंता जी सर, आपकी पूरी कृपा है, भगवान की दुआ से आवाज पूरी आ रही है, काम करते टाइम भी, सोते टाइम भी, जागते टाइम भी। नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है, हाँ इस जी। पर आपका विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार हम। परमात्मा ने आपके ऊपर विश्वास रखा, हाँ जी। अभी आपके हाथों में है ना, उस पर विश्वास रखना या नहीं रखना। हाँ जी। नहीं, हमारे क्योंकि को क्या। पूर्ण विश्वास है सर। हाँ हाँ। आपकी दुआ से हमारे को पूर्ण विश्वास है। आपने हमारे को भगवान बना दिया, आप खुद भगवान है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग क्या कहते हैं, एक तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कोई मिलने वाली चीज नहीं है। चलो वो हाँ जी। ठीक हाँ है जी। कि वस्तु नहीं है, हाँ जी। लेकिन सबका यही कहना है, फिर हर धर्म हो, पंथ हो, हाँ जी। सभी लोग यही कहते हैं कि बस वो है, हाँ जी। वो जाना ही नहीं जा सकता। हाँ तो जी। हाँ जी। इससे क्या होता है, और हम कह रहे हैं कि हाँ, वो जाना जा सकता है, लेकिन हाँ जी। लेकिन लेकिन उसकी ओर से वो हमें उसकी पहचान देता है। बराबर। हाँ जी। अभी हाँ यहाँ जी। थोड़ा उल्टा है। तो ऐसा है, लोग यकीन करते नहीं, लोग बोलते ऐसा कैसा, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है, परमात्मा हाँ होता जी। है, बात सही है, हाँ जी। लेकिन वो क्यों आएगा, उसको क्या पड़ी, उसको क्या जरूरत, और आप कौन होते हो, आपके लिए हाँ वो जी। आएगा। हाँ माने जी। ऐसा है कि वो उसको राज में रखा है, हर ठीक किसी है। ने, हर हाँ जी। धर्म ने, हर पंथ ने, हर जो हाँ जी। आध्यात्मिक बातें करता है ना, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने सबने ऐसा रखा है कि परमात्मा पाना इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है, चाहे आप लाखों करोड़ों अब्जों साल भी कुछ भी हाँ करे, जी। तो हाँ वो जी। आपको नहीं समझ में आता है। बस, तो हाँ क्या जी। करना है, बस है। और फिर ये इससे क्या होता है, इससे फिर धर्म चल रहा है, पंथ चल रहा है, गुरुगद्दियां चल रही है। हाँ बराबर जी। हाँ कि जी। नहीं। हाँ फिर जी कोई सर। बोलता है कि ठीक है, परमात्मा तो है, लेकिन हाँ वो जी। ऐसा कुछ मिलता नहीं है, जो मिलेगा उसको क्या पड़ी, या हम कौन होते हुए, बस हाँ हम जी। परमात्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कोई हाँ जाप जी। कर सकते हैं, हाँ जी। कोई पाठ कर सकते हैं, या हाँ परमात्मा जी। की वहां कर सकते हैं। हाँ जी। तो ऐसा ही चल रहा है ना, सब हाँ मंत्रों के जी। पीछे, कोई जाप के पीछे, कोई अजपा के पीछे, तो कोई बहुत है सर, दिखावे के बहुत है जी। पीछे। सर इसका अंत ही नहीं आ रहा जी, बहुत अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ दुनिया का। लेकिन जो आपकी दुआ से कृपा हो रही है ना, वो बहुत मतलब क्या जी, उसका अंत ही नहीं है सर, बढ़िया है। हाँ, तो मुझे यही कहना है कि धर्म चलाने के लिए, पंथ चलाने के लिए लोग यही तरकीब अपना रहे हैं। क्यों हाँ जी। कि उनको मिला नहीं, अभी आपको मिला, तो हाँ जी। आपके ऊपर लोग सौ सवाल खड़े करेंगे। भाई हाँ आप जी। कौन हो, आपने क्या अभ्यास किया है, आपको हाँ क्या बिल्कुल सीधी मालूम, बात है। आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा हाँ थोड़ी जी। परमात्मा होता है क्या भाई। हाँ जी। तो आप बताओ परमात्मा कैसा होता है। वो बोले नहीं, परमात्मा किसी को भी मिलता नहीं, बस लेकिन हाँ। वो है। तो आपको कैसा मिला, आप कैसे यकीन कर रहे, आप किसी वहम में आ गए हो। हाँ बराबर। जी। आपको हाँ कोई जी। गलत जानकारी हुई हो। हाँ बराबर। जी। या आप अंधविश्वास रख रहे हो, या हाँ जी। आपने जो भी आपको प्राप्त हुआ, वो आप परमात्मा का ठप्पा लगा रहे हो। माने हाँ। सब ऐसा समझो, छोटे बच्चे से बूढ़े हाँ तक, जी। या हाँ जो जी। भी कोई साधु हो, सन्यासी हो, तपस्या वाला हो, योगी हो, हाँ जी। जो भी ऊंचे पद वाला हो, सब बोलते हैं कि परमात्मा से बस हम अरदास कर सकते हैं। बराबर। प्रार्थना हाँ कर जी। सकते हैं, उसका गुण गौरव कर सकते हैं, हाँ उसके जी। हम गुलाम बन सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा है, तो
जानने की क्या जरूरत है उसको, बराबर कि नहीं। माने ये अच्छा, करते रहो फिर सब हाँ कुछ जी, चलता रहेगा। आदि अनादि काल से ऐसा ही चलता आ रहा है। हाँ जी और दूसरी महाराज बात, जी। अगर हाँ जी, अगर हमने कहा ना नहीं वो तो हमारे जो धर्म संस्थापक थे उनको मिला, हाँ मिला होगा, तो ऐसा समझो करोड़ों 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 में से किसी को एक आध को मिला होगा, वो हाँ जी, अपवाद है ऐसा समझते, तो हमारे सबकी बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं हाँ जी, होता, परमात्मा सबके लिए खुला है, सबके लिए प्रकट है, टीका लगा लेकिन दी। बात ऐसी है अच्छा, कि वो उसकी मर्जी से प्रकट होता है, बराबर, हमारी हाँ जी, मर्जी से नहीं। फिर यही मनुष्य का अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, अरे ऐसा कैसा, हमारे 10 कर रहे तो हमको प्राप्त होना चाहिए, हम मंत्र तंत्र कर रहे हैं तो प्राप्त होना चाहिए, हम सेवादार का हम सेवादारी कर रहे हैं हमको प्राप्त हाँ होना चाहिए, ऐसा कैसे क्या। अरे वो तो मालिक है भाई, उसने वो उसका हक है कि नहीं, कोई अधिकार उसने अपने पास रखा है कि नहीं। सबको बांट दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या। सबको बांटेगा महाराज जी। या नहीं बांटेगा, किसके साथ प्रकट होना है किसके अंदर प्रकट नहीं होना है, वो तो विषय तो उसका है ना, वो तो इसलिए तो वो खुद का मालिक है ना, वो स्वयंभू है ना, कितनी सहज बात है। हाँ बोलिए। माता अब मेरे माता पिता से बात कर लो जी, भैया 85 साल के बुजुर्ग हैं, हाँ उनका हाँ नमस्कार बोली। हाँ हाँ, नमस्कार आपका प्रणाम स्वीकार है सत साहेब जी, बोलिए बोलिए। हाँ मेरे पिताजी से बात कर लो जी। हाँ हाँ बोल रहे बोल रहा। बोल रहा बस जय हिंद कर लो। जय हिंद। हाँ सुन रहा जय हूँ, हिंद। बोलिए बोलिए। बोल रही यार उम्र इनकी बड़ी है जी, मतलब बोला नहीं जा रहा, मतलब उन्होंने जय हिंद बोला आपको। हाँ 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 ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, वो आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोलिए। अभी देखो मैं तो उम्र में बहुत कम हूँ, आप तो उम्र से ज्यादा है, तो अब मैं आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ, बराबर, बाकी तो नहीं कर सकता हूँ, या आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन चलो परमात्मा के ऐसा सबको परमात्मा की तरफ से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि मैं उसकी लायक नहीं हूँ, माने उतनी मेरी उम्र नहीं है, बराबर। जय हो मालिक जी धन्यवाद है जी आपका, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ आपने मेरे माता पिता पर कृपा कर दिया, आप बहुत बेअंतहर। हाँ, तो यही बात होनी चाहिए, अपन कम से कम अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है इसका ही जिक्र धर्म ग्रंथ में था, यही संतों को प्राप्त हुआ था जो मुझे प्राप्त हो गया। देखो पहले के जमाने में प्राप्त होता था, हम बोलते थे हुआ भी होगा, बात सही भी है सत्य भी है, लेकिन कैसा है पहले के जमाने में लोक संख्या भी कम थी ना, ऐसी कोई हाँ घटना जी, घटती थी तो उसका जिक्र वो कितना कर सकता था। वहाँ थोड़ी ऐसा कोई इंटरनेट था या कोई मोबाइल था। देखो पहले के जमाने में आपके चाहे तो पिताजी को पूछो तो दूसरे गांव भी जाना मुश्किल था, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, साइकिल तो ये अभी आ गया, 100 हाँ जी साल या यार 50 फौज साल। में रहे पहले 3 लड़ाई लड़ी है इन्होंने जी, आर्मी में। बहुत अच्छी बात है कि हाँ जी, आज पहले के जमाने में ऐसा समझो कि गुरु नानक देव जी के टाइम समझो, कबीर साहब के टाइम समझो, वो जमाने में गांव के बाहर भी जाना बहुत मुश्किल था ना, बराबर कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, माने कोई हाँ जी, घटना घट गई तो किसी को नहीं समझता था। आज तो देखो वर्तमान पत्र है, मीडिया है, तो अभी देखो आपको प्राप्त हो गया, आपको पिताजी को प्राप्त हो गया, तो आप बोल हाँ रहे जी। हो, बराबर। माता जी को भी हो गया जी। हाँ माता जी को, बहुत अच्छी बात है, शुभ आशीर्वाद। तो बात ये पहले ऐसी है जहाँ जाते थे पिताजी कि विष्णु भगवान की पूजा कर, यानी हाँ इनको भी आवाज आ रही है पूरी सर भगवान की दुआ से। हाँ, तो यही इसको ही हम क्या बोलते हैं, हृदय की आवाज है, बराबर। हाँ जी, हाँ लेकिन ये अब हमारा शरीर वाला हृदय नहीं है, वो परमात्मा वाला हृदय समझो। तो ठीक देखो है सर। प्रकृति में भी हर शब्द है ना, और हर वस्तु है, तो ये हम जो धूर्ति वाणी जो कहते हैं ना,
तो हम बोलते हैं कि हृदय तो हमारे पास भी है, लेकिन ये प्राकृतिक वाला है, और वो जो बातें की है दूर की वाणी, तो वो अलग विषय हो, उसको हम परमात्मा की वाणी कहते हैं, या परमात्मा का आवाज कहते हैं, या परमात्मा ही कहते हैं। हाँ जी, दोनों बात एक ही है। देखो आपके मकान के सामने सूरज आता है, सूरज की किरणें पड़ती है, तो सूरज की किरणें क्या और सूरज क्या, बात तो एक ही है ना। हाँ जी, हाँ बस, तो हम यही कहते हैं, कहा मेरे आंगन में सूरज आ गया, यही कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ, वैसा ही परमात्मा, परमात्मा का पहचान हमें हो गई, या परमात्मा मेरे द्वार आ गया, या मेरे पास आ गया, मेरे हृदय में उतर गया, या मेरे में प्रकट हो गया, उसका मुझे साक्षात्कार हुआ, ये सभी बातें ये एक ही है। बराबर। एक सर एक बात और है कि हमारा बच्चा का नशा करता है, उसके ऊपर भी कृपा ठीक हो जाएगी। ऐसा है कि सबके ऊपर होती है, एक सार शब्दी भी घर के अंदर, एक परिवार में एक सार शब्दी भी होना, तो पूरे घर के जो पूरा मकान होता है, घर होता है, परिवार होता है, उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी होती है। लेकिन ऐसा है कि हर जो बंदा होता है, जिसने भी जन्म लिया है, तो वो अपना प्रारब्ध साथ में लाता है। बराबर। तो ऐसा है कि जो तो अपना प्रारब्ध भुगतता है, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी मिक्सिंग हो, वैसा प्रारब्ध भुगतता है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्राप्त हो गया, आपको माता पिताजी को प्राप्त हुआ, रही बात लड़के की, तो उसको भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं प्राप्त हुआ तो कम से कम परमात्मा की कृपा दृष्टि उसके ऊपर तो रहेगी। तो चलो प्रारब्ध के अनुसार वो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा अलग सा रह रहा है, अलग सा विचार कर रहा है, या अलग ही अपने नशे में रह रहा है, तो परमात्मा उसके ऊपर भी दया करेगा, लेकिन वो परमात्मा के दृष्टि से या परमात्मा की तरफ से होगा जो भी होने वाला है, ना कि आपके कहने सुनने से या मेरे कहने सुनने से, बराबर, या सुनाने से होगा, लेकिन जरूर होगा। विश्वास रखो, अगर परमात्मा इतना बड़ा है, वो अगर हमारे अंदर आ सकता है, हमारे घर में आ सकता है, माने एक सागर बूंद होके हमारे पास आ सकता है, तो हमारे बच्चों को सुधारने में उसको क्या है। तो ऐसा है, सब प्रारब्ध का खेला है, हमारे ही कर्मों का खेला होता है, उसमें कोई परमात्मा का हाथ नहीं होता है। लेकिन इतना ही हो सकता है, हमें तो प्रारब्ध भुगतना है, लेकिन भुगत से समय उसका ज्यादा हमें परेशानी ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, तो इसीलिए परमात्मा की अगर कृपा होती है या परमात्मा की नजर निगरानी में हम रहते हैं, तो वो दुख हमें हल्का महसूस हो जाता है, या बड़ा नहीं हो जाता, या कोई बड़ा बवाल नहीं हो जाता। बराबर। और आगे आगे जाके फिर वो सब कुछ शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा सबूरी हम जो कहते हैं ना, विश्वास रखो और सब्र रखो, तो सब कुछ बराबर हो जाता है, तो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। बरोबर। गाँव से पूछ रहा है। हाँ जी, कोई पूछ रहा है। मैं अपने सेवा पानी है थोड़ी बहुत। हाँ, तो मेरे घर भेज देना जी। हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर है जी। हाँ, फिर उसमें लिखो, फिर हमारी टीम आपको आपका जो लग रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी ऐसा है, आप अभी ज्यादा आपको माता पिताजी को भी कुछ मत कहिए, बस अपना जो मेरे वीडियो है बस उनको सुनने को दो, और ज्यादा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो हर रोज। ठीक है, डेली। हाँ, तो वो वाले, या ऐसे तो हजारों वीडियो है, तो ये आज वाला नहीं मिल गया, अभी आप अभी सेवादार बन चुके हो, तो आपको हर रोज वाला तो डेली आपके व्हाट्सएप में आ ही जाएगा। अगर पिछले वाले सुनने तो आपको वो उसमें जाना पड़ेगा, यूट्यूब पर जाना पड़ेगा या फेसबुक पर जाना पड़ेगा, वहां से। लेकिन ज्यादा अभी तकलीफ में देना, क्या होता है, जैसे जैसे ज्यादा सुनते, देखो आप सुन सकते हो, आपकी उम्र है, बराबर, उनकी उम्र थोड़ी है, क्या 20-25 बरस जो भी बच्ची है वो है, तो उनको ज्यादा अभी संशय में नहीं लाना।
बराबर। ठीक है। ज्यादा विचार उनको नहीं, अभी ये हो गया, यही होता है, उनको यही कहना। और ये जो हमारे अंदर गया है ना एक वहम कि बस परमात्मा किसी एक बंदे को ही प्राप्त होता है या करोड़ों 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 में से एक ही को होता है, तो हम तो उस लायक नहीं है, तो हमको फिर ये परमात्मा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने यही कहा कि 500-600 बरस पहले क्या जमाना आप याद करो, किसी को क्या होता था तो बाजू के मकान में भी उसकी खबर नहीं लगती थी, बराबर, क्योंकि वो सुविधा नहीं थी। तो समझो उस टाइम होता भी होगा बहुत जनों को, बहुत लोगों को, लेकिन ऐसी समझने की बात नहीं, आदान प्रदान करने की बात नहीं थी ना, या कोई ऐसा माध्यम नहीं था ना। तो वो टाइम भी वो लोगों को होता था, लेकिन समझदारी नहीं थी, माने आदान प्रदान की बात नहीं थी। जैसे आज कोई न्यूज़पेपर है, हम कोई टेलीविजन पे बातम्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं, वर्तमान पत्र है या ये मीडिया है, तो इससे क्या होता है फटाफट समझ में आ जाता है। अभी देखो आप हजारों कोसों दूर है, आपने बातमी बता दी और ये बातमी अभी सबकी जगह जाएगी, तो फिर लोगों को लगता है अरे यार ये कैसे, इसको भी प्राप्त हो रहा है उसको भी। तो वो जमाने में भी ऐसा होता था, लेकिन माध्यम नहीं था समझने का। आपकी दुआ से हो रहा है यार ये। हाँ आपकी दुआ से हो रहा है, पूरे परिवार का नगर का भला हो रहा है जी। हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा ये किसी की बपोती नहीं है ना तो उसके ऊपर किसी का एक का अधिकार नहीं है ना। अरे वो तो हमारा बाप है ना, उसका तो अधिकार सबके ऊपर है। तो वो अगर बांटना चाह रहा है, उसका खजीना खाली कर, और देखो वो खजीना भी उसने खुला कर दिए है, तो वो उसका अनंत खजीना है, इतना बड़ा है। क्या हमने लाखों करोड़ों साल भी लुटने की कोशिश की तो खजाना खत्म होने वाला नहीं। उसको हम क्या बोले, राम नाम का खजाना, लुट सके लूट है ना, ऐसा कोई दोहा। तो ऐसा है कि सब कुछ कोई भी लूट सकता है, कोई माने किसी को भी वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ से ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सयारुण जी ने वो खजाना उसके पास रखा है, चलो अभी सयारुण जी के पास वो खजाने में से कुछ देगा। नहीं, मैं कुछ देता नहीं हूँ, मैं तो ये बस खाली बातचीत करता हूँ। जैसे अभी आपको प्राप्त हुआ आपने बता दिए, वैसे लोगों को प्राप्त होता वो बताते हैं, बाकी क्या होता है, और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाती है। तो कोई कहेगा कि सयारुण जी ने दिया, अभी आपको जो मिला वो परमात्मा की ओर से मिला, बराबर, ना कि मेरी ओर से। हाँ, बात ऐसी है कि मेरे प्रवचन सुन के हुआ, ये तो कोई देखो किसी का कुछ तो भी कारण तो होता ही है ना। तो ये एक मेरा प्रवचन कारण बन गया, बस उसका उतना ही ये है। जैसे पोस्टमैन होता है ना, वो चिट्ठियां बांट देता है, लेकिन उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, सुख की बातें है या दुख की बातें है, कि आनंद की बातें है कि और ही बातें है, तो वो आदमी खोलता है ना। और वो जो भी खोलता है वो तो पोस्टमैन के सामने नहीं खोलता ना, चिट्ठी में क्या लिखा है, या वो तो पढ़ता नहीं ना जोर जोर से कि पोस्टमैन आ जाओ तुमने ये चिट्ठी दिया मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। वो तो उसका प्राइवेट बात है। तो वैसा ही आपका प्राइवेट बात है, अभी आपको मिल गया, लेकिन आपका भाव अच्छा, फिर आपने मुझे बता दी, बराबर, लेकिन जो भी कुछ मिला है वो परमात्मा की ओर से मिला है, बराबर। इसको हम गुरु प्रसाद कहते हैं। बस यही गुरु प्रसाद के लिए हमारा जन्म हुआ है, और इस जन्म में हमें मिल गया है। बस हम इतने क्या भाग्यशाली है, बड़ा भाग्य हम जो बोलते हैं ना, बस बन गए, माने परमात्मा ने उसके लायक बना दिए, उसने हमारा चुनाव किया, बराबर, और हमें सबको मोक्ष का अधिकारी बना दिए। बस यही होना चाहिए था, इसलिए यही मकसद के लिए हमने जन्म पाए थे, बराबर, और मकसद वो पूरा हो गया। चलो ठीक है, आपको और आपके बोलो। धन्यवाद जी, हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया आपका। सबका प्रणाम मैंने स्वीकार किया है, और आप सबको भी प्रणाम। कोई चिंता की बात नहीं, बस प्रवचन सुनते रहो। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।